बिहार असेंबली का सरमाई इजलास शुरू हो गया है। आज असेंबली में 3 बिल ऐवान के फ्लोर पर रखे गए, जिनमें बिहार प्राइवेट यूनिवर्सिटी तरमीमी बिल 2021, बिहार लैंड फाइलिंग मुस्तरद तरमीमी बिल और बिहार टेक्निकल सर्विस शामिल हैं। कमीशन तरमीमी बिल आज पहले दिन की कार्रवाई ताज़ियती तहरीक के बाद कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई। अपोजिशन लीडर तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार हुकूमत हर महाज पर नाकाम है। तेजस्वी का कहना है कि मरकजी और रियासती हुकूमत दोनों मिलकर आवाम को ठगने का काम कर रही है। एक छोटा सत्र है, ये 4-5 दिनों का सत्र है और बिहार की जनता के कई सवाल हैं जो सरकार से वो जवाब चाहते हैं। बिहार के सभी लोग 13 करोड़ आबादी जो है इस मौजूदा सरकार से त्रस्त हो चुके हैं। डबल इंजन कोई काम का नहीं, इंजन जो है अब चलने का काम नहीं हो रहा। शराबबंदी पर बीजेपी रुकन असेंबली हरिभूषण ठाकुर बिचौल के तेवर नरम हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनके बयान के बाद ही हुकूमत ने सख्त एक्शन लिया है। शराबबंदी बिहार में बंद है और ये बिहार का समझिए सबसे प्रमुख योजना है और सख्ती से प्रशासन इसको निपट रही है। तो क्यों अचानक बदल गया आपका? अचानक कहाँ बदला है, सरकार कार्रवाई सरकार का उस दिन भी हम प्रशंसा किए थे कि नेक काम है, बड़ा सुंदर काम है। लेकिन आपने तो कहा था कि समीक्षा करना चाहिए, 5 साल हो चुका है। 16 तारीख को तो समीक्षा हुई थी उस पर, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। तो आपका उसके बाद आपका स्टेटमेंट आया था कि नहीं अब कुछ नहीं तो मेरे स्टेटमेंट पर ही सरकार इतना गंभीर होकर के इतना छापा पड़ रहा है। देखें कि लोग पकड़ा रहे हैं और शराबबंदी पूरी तरह से बिहार में लागू। बिहार की मौजूदा हुकूमत लोगों के मसाइल को दरकिनार कर महज अपनी कुर्सी बचाने की जद्दोजहद में मसरूफ है। यह कहना है MIM के MLA और पार्टी के रियासती सदर अख्तरुल ईमान का। अख्तरुल ईमान ने पटना में न्यूज 18 से बात करते हुए कहा कि 5 दिनों तक चलने वाले बिहार कानून साजिया के सरमाई इजलास में MIM अपनी बात को मजबूती के साथ ऐवान में रखेगी। अख्तरुल ईमान के मुताबिक सूबे में महंगाई, बेरोजगारी और बदनवानी का मामला हो या फिर कमजोर तबकात बिलखुसूस अकलियतों का मसला, हुकूमत काम करने के बजाय तमाम महाज पर खामोश तमाशाई दिख रही है और अपोजिशन को भी बुनियादी सवाल से कोई मतलब नहीं है। अख्तरुल ईमान ने मांग की कि ऐवान के इजलास की तादाद को बढ़ाया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा आम लोगों के मसले पर बात हो सके। देखिए, हाउस तो चलने वाला है और पिछले 3 हाउस चले भी, लेकिन मामला यही है कि ढाक के वही 3 पात वाला मामला है कि चाहे कमज़ोर तबकात के मामला हो, बिलखुसूस अक़लियतों के मसाइल हों, सीमांचल का मसला हो, हुकूमत उस पर ज़र्रा बराबर भी कोई तवज्जो नहीं दे रही है। और ये बदकिस्मती है बिहार वासियों की कि मौजूदा जो हुकूमत है और जो अपोजिशन के लोग हैं, कोई हुकूमत पाने के लिए, कोई हुकूमत बचाने के लिए अपनी पूरी एनर्जी जो इनकी ख़त्म हो रही है कुर्सी बचाने के लिए और कुर्सी पाने के लिए। जनता के मसाइल क्या हैं, आवाम के क्या रोज़मर्रा के हालात हैं, सैलाब की तबाही क्या है, जिन लोगों का घर कट गया है उनकी दुर्गत क्या हो रही है, बच्चों की तालीम का मसला क्या है, बीमारों के इलाज का मसला क्या है, रोज़गार का मसला क्या है, महंगाई का मसला क्या है। न ये हुकूमत की जिम्मेदारी अपनी समझ रही है, न अपोजिशन इस पर कोई तवज्जो दे रही है। इसलिए MIM अपनी रविश के मुताबिक इन तमाम तर मामलात में जोरदार वकालत अपनी करेगी और बिल्कुल